तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को गिरफ्तार करने ग्रेटर नोएडा पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस। परिवार वालों ने गेट खोलने से किया इनकार, बताया 36 घंटों से सीमा हैदर है लापता, पुलिस के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी से रूठे हैं टीएमसी के ही मुस्लिम विधायक, लगाए पार्टी में अत्याचार के आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से लगाई गुहार, कहा मैं सीमा तुमसे अब भी प्यार करता हूं, प्लीज लौट आओ वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मेरठ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक और कांवड़िए की हुई मौत, बड़े बड़े डीजे लगाकर मचा रहे थे उपद्रव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान के डाकुओं ने सिंध क्षेत्र से 30 हिंदुओं को बनाया बंधक, की है मोदी सरकार से मांग, कहा सीमा हैदर को वापस भेजो पाकिस्तान, तभी छोड़ेंगे आपके हिंदुओं को। बढ़ गई है मोदी सरकार की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बकरा ईद के दौरान कुरान शरीफ जलाने के खिलाफ मुसलमानों को मिली स्वीडन में बाइबल और तौरात को आग लगाने की इजाजत, लेकिन मुस्लिम शख्स ने ऐन वक्त पर आग लगाने से किया इनकार। पूरी दुनिया में इस मुस्लिम व्यक्ति की हो रही है चर्चा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर को गिरफ्तार करने ग्रेटर नोएडा पहुंची यूपी पुलिस। सचिन के घर वालों ने नहीं खोला गेट। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमा हैदर कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर से पूछताछ और गिरफ्तार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंची है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस सचिन मीणा के घर पहुंची तो सचिन मीणा के घर वालों ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। पुलिस बाहर काफी समय तक खड़ी रही, जिसके बाद परिवार वालों ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद जब पुलिस घर में अंदर घुसी तो सीमा हैदर उसमें मौजूद नहीं थी। पुलिस वालों ने जब घर वालों से पूछताछ की तो घर वालों ने बताया है कि सीमा पिछले 3 दिन से घर से लापता है और वो दूसरी जगह पर रह रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ के लिए उसे आई थी। पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजकल में सीमा हैदर को उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि एटीएस की टीमें भी लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी से रूठे टीएमसी के ही मुस्लिम विधायक, लगाए पार्टी में अत्याचार के आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने ही मुस्लिम विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के इस्लामपुर विधायक अब्दुल करीम चौधरी लगातार अपने समर्थकों पर हमलों के आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अत्याचार जारी रहा तो वह बंगाल विधानसभा में किसी भी बिल पर टीएमसी का समर्थन नहीं करेंगे। उत्तर दिनाजपुर जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता लगातार हमारी पार्टी के एक वर्ग के निशाने पर आ रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर ये जारी रहा तो मैं पार्टी के कार्यक्रमों का बहिष्कार करूंगा और विधानसभा में ना किसी चर्चा में भाग लूंगा और ना ही किसी बिल का समर्थन करूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा के पति ने सऊदी अरब से लगाई गुहार, कहा सीमा मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं, लौट आओ पाकिस्तान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर का केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ लोग सचिन सीमा का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई लोग सीमा को पति गुलाम हैदर के पास भेजने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान के एक रिपोर्टर मोहसिन ने सीमा के पति गुलाम हैदर का इंटरव्यू लिया है, जिसमें उन्होंने सीमा से पाकिस्तान वापस लौटने की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि गुलाम ने कहा है कि वो सीमा से अभी भी बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि सीमा बच्चों को लेकर उनके पास वापस लौट आए। अगर सीमा को लगता है कि वह पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो वह उन्हें अपने साथ सऊदी लेने आ जाएंगे और बच्चों और सीमा को अपने साथ रखेंगे। और सऊदी में मैंने एक होटल भी ले लिया, उस होटल में सीमा हैदर मेरे साथ रहे। अगर उसको डर है कि पाकिस्तान जाकर उसके साथ कुछ गलत हो सकता है तो वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ जाए। सऊदी अरब जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मैं उसको कमरे में रखूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उनके पति ने अब सऊदी अरब से गुहार लगाई है, लेकिन मोदी सरकार भी इस मामले को लेकर एक्शन में आ गई है। जल्दी सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा या फिर सलाखों के पीछे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेरठ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक और कांवड़िए की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र के रीला चौहानी गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आए एक और कांवड़िए की मौत हो गई है। इस घटना में जान गंवाने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कांवड़िए काफी संख्या में डीसीएम पर डीजे लगाकर उपद्रव मचा रहे थे, गाने बजा रहे थे, लेकिन वो ऊपर अपनी मौत को नहीं देख रहे थे। अचानक ही एक हाई टेंशन बिजली का तार उनके डीजों में लग गया, जिसके बाद पूरी गाड़ी में करंट फैल गया और वहीं पर तुरंत ही 5 कांवड़ियों
की मौत हो गई और 10 कांवड़िए झुलस गए थे। वहीं इलाज के दौरान आज एक और कांवड़िए की मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की जिस तरह से बड़े बड़े डीजे लगाकर उपद्रव ये कांवड़िए देश में मचा रहे हैं, उसी तरह इनके सामने घटनाएं भी आ रही हैं, क्योंकि ये लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं और कांवड़ के चक्कर में बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मंदिरों पर हमला करने के बाद सीमा हैदर की वजह से 30 हिंदुओं को बनाया गया बंधक। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध में सीमा हैदर को लेकर 30 हिंदू महिला और बच्चों को आज डाकुओं ने बंधक बना लिया है। वहीं आपको बता दें कि कल ही डाकुओं ने सीमा हैदर की वापसी को लेकर पाकिस्तान के हिंदू मंदिरों पर हमला किया था और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान को वापस मोदी सरकार ने सीमा हैदर और उसके बच्चों को नहीं भेजा तो वो हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे। लेकिन अब खबर सामने आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तान में हिंदुओं को अब निशाना बनाया जाने लगा है। डाकुओं ने पहले तो हिंदू मंदिर पर हमला किया कल, उसके बाद आज खबर आ रही है कि 30 सिंध के हिंदुओं को जो है उन्होंने किडनैप कर लिया, यानी बंधक बना लिया है और मांग की है कि मोदी सरकार 1-2 दिन में पाकिस्तानी सीमा को पाकिस्तान वापस लौटा दे, वरना इन हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की सीमा हैदर को लेकर, जहां पाकिस्तान परेशान है तो वहीं मोदी सरकार भारत में भी इस मामले को लेकर परेशान हो गई है, क्योंकि उस पर लगातार जासूसी के आरोप लग रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला, कहा देश में 2 नहीं अगर 3 कानून भी हो तब भी मामला होगा ठीक। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस समय देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका समर्थन किया। वहीं आपको बता दें कि अब AIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है और इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया है। दरअसल आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 21वें विधि आयोग में अपनी रिपोर्ट में मैंने कहा था कि UCC की जरूरत नहीं है और इसे क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बताया है। ओवैसी ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारत के बहुलवाद को खत्म कर देगा, जबकि भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसमें अनेक तरह की संस्कृति हैं, अनेक तरह के कानून हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इसमें मिलकर रहते हैं। अगर मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया तो जो अन्य कौमें हैं जैसे मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनके कल्चर खत्म हो जाएंगे, वो सारे ही लोग एक ही कल्चर में रहेंगे, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो असुद्दीन ओवैसी ने इस कानून का खुलकर विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वीडन में कुरान जलाने के खिलाफ मिली मुसलमान को बाइबल और तौरात को आग लगाने की इजाजत। जब दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद के त्योहार के दौरान एक ईसाई और यहूदी को वहां पर कुरान शरीफ जलाने की इजाजत मिली थी और बकरा ईद के दिन इन ईसाई और यहूदियों ने कुरान शरीफ को मस्जिद के सामने जला भी दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हुए। मुस्लिम देशों ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इस घटना के बाद मुसलमानों ने यहूदियों की बाइबल और ईसाइयों की बाइबल और यहूदियों की तौरात ग्रंथ को जलाने की इजाजत मांगी थी। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि मुसलमानों को इन दोनों ही किताबों को जलाने की इजाजत मिल गई है। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम शख्स ने बड़ा कदम उठाते हुए इन दोनों ही चीजों को जलाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा है कि ये धर्मों की पवित्र किताबें हैं, अगर इनको जलाकर इनका अपमान किया जाएगा तो देश में और दुनिया में धर्म नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। इजाजत मिलने के बाद भी मुस्लिम व्यक्ति ने यहूदियों की तौरात और ईसाइयों की बाइबल जलाने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, पूरी दुनिया में इस मुस्लिम शख्स की चर्चा हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओम प्रकाश राजभर NDA में हुए शामिल, BJP के साथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक गरीब रथौरी हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनते हुए देख अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था। जब सरकार नहीं बनी तो आरोप लगाकर इन्होंने अखिलेश से गठबंधन तोड़ लिया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से BJP से नाता जोड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की पूर्व सहयोगी ने जो है NDA में शामिल हो गए और ओम प्रकाश राजभर ने BJP के साथ चुनाव लड़ने का 2024 में ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिधर ये पड़ला भारी देखते हैं ओम प्रकाश राजभर, उधर ही खिसक जाते हैं। इनका कोई भी गठबंधन नहीं है, इनकी कोई भी बात नहीं है, ये सिर्फ ढोंगी है। क्योंकि जिधर इनको पैसा मिलता है, जिधर इनको शक्ति मिलती है, जिधर इनको एक्शन मिलता है, उसी तरफ ये मुड़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव में BJP के साथ हो गए, विधानसभा चुनाव में ये अखिलेश के साथ हो गए। अगर BJP चुनाव नहीं जीतती है तब ये फिर से अलग हो जाएंगे, क्योंकि 2017 के चुनाव में भी इन्होंने BJP का साथ दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने BJP से नाता तोड़ लिया।
पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही केवियट फाइल कर रखी थी। तो ये बड़ी अपडेट